क्या तुम लोग को पता है एक पंच है जो दिखाई ही नहीं देता। इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा अपोनेंट खड़ा है एंड उसकी आंखों में देख रहे हो। वो तुम्हारे शोल्डर्स को देख रहा है, तुम्हारी एल्बो को, तुम्हारे हिप्स को रीड कर रहा है। इसका मतलब वो तुम्हारी नेक्स्ट मूवमेंट को रीड करना चाहता है, क्योंकि नॉर्मली हर पंच पहले बॉडी से सिग्नल देता है, लेकिन फिर ठक पंच लग चुका है एंड उसको समझ भी नहीं आया कि कैसे हुआ। इसी को फाइटर बोलते हैं, इनविजिबल पंच। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने पंच को इतना फास्ट बना सकते हैं, इतना क्लीन बना सकते हैं और इतना डिसेप्टिव यानी कि एकदम फॉल्स पंच बना सकते हैं, जिससे हम लोग के अपोनेंट एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे एंड वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक कर रहे हो, कॉज मेरे चैनल पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आते। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। इनविजिबल पंच क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक मिथ तोड़ते हैं। हम लोगों ने मानवो और एनिमे में देखा होगा, इनविजिबल पंच मारते हैं। ये कोई एनिमे पावर नहीं है और ना ही कोई ये चाइनीज टेक्निक है जो इनविजिबल पंच मारती है। इनविजिबल पंच का मतलब है ऐसा पंच जिसे टेलीग्राफ ऑलमोस्ट जीरो हो। टेलीग्राफ मतलब क्या है? शोल्डर को पहले मूव करना, एल्बो को बाहर निकालना, बॉडी का अननेसेसरी स्विंग लेना, आइज को टारगेट पे रिवील करना। अगर अपोनेंट को हमारे पंच के बारे में पता है तो वो पंच इनविजिबल नहीं है। अगर अपोनेंट को हमारे पंच के बारे में पता लग गया तो पावर कितनी ही ज़्यादा हो, वो ब्लॉक करेगा, स्लिप करेगा, काउंटर करेगा या फिर कैसे भी करके उसको डॉज कर लेगा। इसलिए वर्ल्ड क्लास बॉक्सर पावर से पहले डिसेप्शन ट्रेन करते हैं, क्योंकि जो पावर दिखाता है वो पंच लैंड नहीं कर पाता। रूल नंबर 1 है अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो। हाँ, ये एक अलग सी चीज़ है। लोग ज़्यादातर पंच मारने से पहले अपनी पूरी बॉडी को टाइट कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी भी है एक हैवी पंच लैंड करने के लिए। लेकिन जितना ज़्यादा मसल टेंस होगा उतनी ही मूवमेंट स्लो होगी। द सीक्रेट ऑफ फास्ट पंच इज़ नॉट टाइटनिंग द मसल, द सीक्रेट ऑफ फास्ट पंच इज़ अपनी मसल्स को इतना लूज करना, बट अपने फोरआर्म को इतना टाइट करना कि वो एकदम बिजली की स्पीड से जा पाए। प्रोफेशनल बॉक्सर भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लाइक माइक टाइसन। एंड उनके पंचेस देखो, वो स्ट्रॉन्ग है, वो फास्ट है एंड इम्पैक्टफुल है कि एकदम मुक्का मारा एंड बंदा लेट गया। द रूल नंबर 2 इज़ रिमूव एवरी अननेसेसरी मूवमेंट। मिरर के सामने शैडो बॉक्सिंग करो और ऑब्जर्व करो पंच से पहले क्या तुम शोल्डर उठा रहे हो, अपने हेड को मूव कर रहे हो, बैक पुल कर रहे हो या एल्बो बाहर ले जा रहे हो। ये सब टेलीग्राफ है। टेलीग्राफ का मतलब हर एक्स्ट्रा मूवमेंट जो ओपोनेंट को वार्निंग देती है कि तुम पंच लैंड करने वाले हो। अगर आपको भी इससे रिलेटेड या फिर इससे बेहतर पता है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ एंड सबके रिप्लाईज देता हूँ। डायरेक्ट पाथ, सीधा हाथ टारगेट रखो, नो ड्रामा, नो लोडिंग एंड नो विंड अप। इन सब चीज़ों को एकदम अवॉइड करो। ये फर्स्ट 2 रूल ही इंपॉर्टेंट थे। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट रूल्स बताता हूँ जल्दी जल्दी। नंबर 3 है पंच फ्रॉम द गार्ड। बहुत लोग पंच को वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रियल फाइटर गार्ड से पंच करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है और जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा कम रिएक्शन टाइम, और वही है एक्सप्लोसिव स्ट्रेट पंच की प्रैक्टिस। नंबर 4 है आइज नेवर लाई। स्ट्रीट फाइट्स हो या बॉक्सिंग, दोनों में लोग अक्सर जहाँ अटैक करने वाले होते हैं वहीं देखते हैं। एक बार मेरा दोस्त मेरे पैरों को देख रहा था एंड मुझे पता लग गया कि वो मेरे को लो किक लैंड करने वाला है। अपोनेंट को आंखों को रीड करना सीखो एंड खुद को कभी रीड करने मत दो। अपने दुश्मन को कभी पता ना लगने दो कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या है। पॉइंट नंबर 4 है द स्टेप मेक्स पंच इनविजिबल। सिर्फ हैंड स्पीड इनफ नहीं है, फुटवर्क पंच को डिसअपियर करता है। एक स्मॉल स्टेप लो एंड धूम एकदम से पंच मारो, वो तुम्हारे पंच को नियरली इनविजिबल बना देगा। नाउ रूल नंबर 6 है हम लोग को अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना है। हम लोग के ब्रेन से सिग्नल डायरेक्ट नर्वस सिस्टम में जाते हैं एंड उसी से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। जैसे कि हमें हाथ हिलाना है तो हम नर्वस सिस्टम नहीं ब्रेन से हिलाएंगे। इसीलिए हम लोग को इतना ट्रेन करना है कि हम लोग का हर रिएक्शन नर्वस सिस्टम में बैठ जाए, जैसे कि ब्लॉकिंग, स्लिप, डॉजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हाँ, पंच स्पीड भी। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। भैया तुम लोगों ने बातें तो सिखा दी, लेकिन इसको ट्रेन कैसे करें? ट्रेनिंग ड्रिल एक है, शैडो बॉक्सिंग करो, लेकिन कंडीशन ये है बॉडी को बिल्कुल काम रखो। सिर्फ पंच को मारो, शोल्डर लिफ्ट अवॉइड करो, अपनी बॉडी के स्विंग्स को अवॉइड करो एंड ट्राई करो स्लोली 100 रैप्स मारने का, यानी 100 जैब, क्रॉस, हुक एंड अपरकट। इन सब चीज़ों को एक साथ करना है। ट्रेनिंग ड्रिल 2 है वॉल ड्रिल। वॉल के बिल्कुल पास खड़े हो जाओ। अगर शोल्डर या एल्बो अननेसेसरी मूव हुए तो वॉल टच हो जाएगी। ये ट्रेनिंग ड्रिल तुम्हारी पंच लाइन को क्लीन बना देगा एंड एकदम स्ट्रेट पंच जा पाएगा। टेनिस बॉल रिएक्शन। एक टेनिस बॉल को वॉर पे रखो एंड थ्रो करो एंड रिटर्न होते ही क्विक जैब एंड उसको हाथ से पकड़ो। यह आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, रिएक्शन स्पीड एकदम एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। ट्रेनिंग ड्रिल 4 है रेजिस्टेंस बैंड एंड स्पीड पंचेस। मैं तुम लोग को एक 200 रुपये का रेजिस्टेंस बैंड का लिंक दे रहा हूँ, उसको प्रेस करना एंड चेकआउट ज़रूर करना।
रेजिस्टेंस बैंड तुम्हारी स्पीड को और रिएक्शन को इतनी तेज कर देगा कि तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा तुम कैसे बिगनर से इंटरमीडिएट बॉक्सर बन गए। ट्रेनिंग ड्रिल 5 है, डू एक्सप्लोसिव पुशअप, डू क्लैप पुशअप एंड ये दोनों ही ये तुम्हारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मैं बहुत सारी वीडियो से यही बोल रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज करो एंड हाँ, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर पंच गाइज। अब बात करते हैं एक चीज़ की जिसके लिए हमारा चैनल बदनाम है, रियलिटी चेक। एक इनविजिबल पंच का मतलब ये नहीं कि तुम इंस्टेंटली किसी को भी नॉकआउट कर दोगे। रियल फाइट अनप्रिडिक्टेबल होती है। अगर तुम्हारा डिस्टेंस, टाइमिंग और एक्यूरेसी खराब हो गई तो फास्टेस्ट पंच भी मिस हो सकता है। रिमेंबर, हमारी पंच की पावर इम्प्रेस ज़रूर करती है, लेकिन प्रिसीजन और टाइमिंग हम लोग को फाइट जिताती है। सो अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ, मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर 1000 लोग देख रहे हो तो सब लोग एक लाइक कर दो तो मेरा दिन बन जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, sayonara, पीस आउट।